नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चयन अग्रवाल। आज मैं आपको बताऊंगा लकवा के बारे में, जिसे अंग्रेजी में पैरालिसिस कहते हैं। जब कभी मस्तिष्क की किसी धमनी में किसी रुकावट के कारण मस्तिष्क के जिस भाग को रक्त नहीं मिल पाता, तो मस्तिष्क का वह भाग निष्क्रिय हो जाता है। अतः मस्तिष्क का वह भाग जिन शरीर के अंगों को अपना आदेश नहीं भेज पाता, वे हिल डुल नहीं सकते। बायां मस्तिष्क शरीर के दाएं अंगों पर तथा दायां मस्तिष्क शरीर के बाएं अंगों पर केवल आंख छोड़कर नियंत्रण रखता है। यह स्नायुविक रोग है तथा इसका संबंध रीढ़ से भी है। अब जानेंगे लकवा के लक्षण। शरीर के एक या अनेक अंग अपना अपना कार्य करना छोड़ देते हैं। इसका आक्रमण तो अचानक होता है, परंतु इसकी शुरुआत बहुत पहले से रहती है। बाएं अंग में होने वाला लकवा प्रायः ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें शीघ्र ही हृदय गति बंद हो जाने से मृत्यु का डर रहता है। यदि चुटकी काटने से ही लकवा के रोगी को आभास हो जाए, तो उसे मामूली चिकित्सा से भी लाभ हो जाएगा। लकवा लगने से पहले के लक्षण: शरीर का कोई भी भाग झनझनाने लगता है तथा उसमें खुजलाहट होने लगती है। जिस तरफ का लकवा होना हो, तो उस तरफ की नाक विशेष रूप से खुजलती है। जिस अंग पर लकवा होना होता है, उस अंग के स्नायु स्थिर पड़ जाते हैं तथा अंग में शून्यता आ जाती है। मन में उत्साह नहीं रहता, काम करने में रुचि नहीं होती, भूख, नींद और काम शक्ति क्षीण हो जाती है। साध्य लकवा के लक्षण: रोग नया हो और उसका हमला साधारण हो, रोगी कम उम्र का हो और उसकी जीवन शक्ति काफ़ी हो, लकवा के साथ अन्य कोई बीमारी नहीं हो, पाचन शक्ति अच्छी हो, रोग होने पर भी आक्रांत भाग का रंग ठीक हो तथा पहले की अपेक्षा दुबलता या मोटा ना जान पड़े। अब जानेंगे असाध्य लकवा के लक्षण। गर्भिणी, प्रसूता, बालक, बूढ़े यदि अत्यंत क्षीण हों, अंगों का रंग बिल्कुल बदल गया हो या वे बहुत दुबले और छोटे हो गए हों, मांसपेशियों के सथा टूट जाने के कारण रोग हुआ हो, सुई चुभने या नोचने आदि से रोगी को कुछ महसूस ना हो, रोगी में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों का अभाव हो, मुंह, नाक तथा आँख से निरंतर स्राव हो रहा हो, गले से पानी ना उतरता हो तथा आँखें जड़ हो गई हों, देखने, सुनने तथा स्पर्श करने की शक्ति नष्ट हो गई हो, रोगी को अन्य रोग भी हो। अब जानेंगे कारण। गलत आहार विहार, कोई आकस्मिक घटना, अत्यंत हर्ष या विषाद, अत्यधिक विषय सेवन, अत्यधिक मानसिक श्रम, धातु क्षीणता, मस्तिष्क में या रीढ़ पर घातक चोट लगना, सिर में बेहद दर्द होना, विषैले तत्वों का शरीर में जमा होना, मस्तिष्क और रीढ़ की विविध बीमारियां, उच्च रक्तचाप, पुराना हृदय रोग, गठिया, मिर्गी इत्यादि अन्य रोग, रात में अधिक जागना, अधिक दवाओं का सेवन, अधिक मदिरापान, अत्यधिक पठन लेखन, चिंतन एवं मानसिक तनाव इत्यादि। अब लकवा को ठीक करने के उपचार जानेंगे। प्रतिदिन नींबू पानी का एनीमा दें। रोगी को प्रतिदिन पसीना लाने का उपचार देना चाहिए। भाप स्नान, गरम गीली चादर लपेट, धूप स्नान इत्यादि। यदि रोगी बहुत कमज़ोर हो अथवा रक्तचाप उच्च हो, तो अधिक गर्म प्रयोग ना किया जाए। रीढ़ पर गर्म ठंडा सेक, कपड़ा भिगोकर पेट व रीढ़ पर लगाना, पेट पर मिट्टी पट्टी, कटी स्नान, ज्ञान मुद्रा का प्रयोग, सूर्य तप्त पीले रंग की बोतल का ठंडा पानी दिन में आधा आधा कप दिन में 4 बार पिलाएं। प्रतिदिन अंग पर रात प्रकाश डालें तथा गर्म ठंडा सेक करें। दिन से 3 से 10 दिन तक केवल रसाहार, नींबू पानी, नारियल पानी, फल सब्जियों का रस, आंवले का रस इत्यादि शहद मिलाकर दें। प्रतिदिन अंजीर भिगोकर खाएं। उसके बाद कुछ सप्ताह तक अल्पाहार, फल, साग, सब्जी व अंकुरित दें।
पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहना चाहिए। लकवे के रोगी जब तक पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाएं, तब तक ठंडा पानी ना पिएं तथा ठंडे पानी से स्नान भी ना करें तथा रोगी का निवास स्थान भी गर्म रखना चाहिए। सूखा घर्षण स्नान या सूखी मालिश लकवा के रोगी के लिए लाभदायक है, परंतु मालिश धीरे धीरे करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।